सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के अवतार की चर्चा सुनाते हुए सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, बात उस समय की है जब इस संसार में अनेक पापियों का पाप बढ़ जाता है। जब जब हो धर्म के ग्लानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाड़े असुर महाभिमानी, बाड़े असुर महाभिमानी, बाड़े असुर महाभिमानी, बाड़े असुर महाभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, जब जब हो धर्म की हानि, जब 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 धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जब अनेक पापियों का पाप भार जब पृथ्वी पर बढ़ता है, तो यह पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में अपनी वाणी प्रकट की। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषपर, भगवान वसुदेव के घर में यानी देवकी के यहाँ अवतार लेने वाले हैं। सभी देवता भी भगवान की इस लीला में सहयोग करेंगे। भगवान अकेले नहीं, भगवान के ही जो कला स्वरूप हैं, भगवान शेष भी अवतार लेने वाले हैं संकर्षण भगवान के रूप में। इस प्रकार धीरे धीरे समय निकट आया। मथुरा में, मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन, महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र हैं, जिनमें बड़े हैं कंस। उग्रसेन महाराज के एक छोटे भाई जिनका नाम है देवक, उनके 4 पुत्र और 7 कन्याएं। 6 कन्याओं का विवाह पहले ही महाराज वसुदेव से हो चुका है, 7वीं कन्या देवकी का विवाह हो रहा है। कंस स्वयं अपनी बहन चाचा की लड़की यानी अपनी बहन देवकी को स्वयं विदा कर रहा है। आकाश से आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वसे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से विदा कर रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जो कंस अब तक अपनी बहन को प्रेम से विदा कर रहा था, उसी कंस ने खड्ग से तलवार निकाल दी। एक हाथ से बहन के बाल पकड़ लिए और एक हाथ से तलवार गर्दन में रख दी। मेरी बहन बचेगी तब ना मेरी को मारने वाले को जन्म देगी। वसुदेव ने कहा, कंस से मित्र, आपको देवकी से भय नहीं है ना? देवकी के होने वाली संतान से भय है, तो मैं देवकी से होने वाली संतान आपको समर्पित करूंगा। इस बात पर कंस मान गया। 6 बच्चों का वध किया। 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण स्वयं आए। 8वें गर्भ के जब 7वें गर्भ में भगवान संकर्षण जब आए, भगवान शेष आए, तब भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी और आदिशक्ति मां परम्बा से कहा, आप संकर्षण को देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में ले जाओ। 8वें गर्भ में मैं देवकी माँ के गर्भ में आ रहा हूँ और आप यशोदा के गर्भ में चले जाओ। 7वां गर्भ देवकी मैया का रोहिणी मैया के गर्भ से जन्म हुआ, जिनका आगे नाम बलराम भगवान, जिनको अपने इधर भद्राज भी कहते हैं। बोलो भद्राज महाराज की। 8म गर्भ के रूप में भगवान स्वयं मां देवकी के गर्भ में आ गए हैं। जब भगवान मां देवकी के गर्भ में आए, अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। देवताओं को पता चला, देवता भगवान की गर्भ, भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं।
स्तुति करके चले गए। धीरे धीरे समय निकट आया है। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि 12 बजे मैया देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तम अद्भुतम बालकम भुजेक्षणम। भगवान ने जो अवतार लिया है तो भगवान कैसे बालक बन के नहीं आए? बोले ये अद्भुत बालक है। कैसे अद्भुत है? बोले शंख चक्र गदा पद्म साथ लेकर के आए हैं। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की, देवकी जी ने भगवान की स्तुति की, और फिर भगवान छोटी शिशु के रूप में प्रकट हो गए। अपने सिर पर पधरा करके वसुदेव जी कंस के कारागार से लेकर के गोकुल में ले जा रहे हैं। गोकुल में देवकी मैया ने रात्रि को जिन कन्या को जन्म दिया है, यशोदा मैया ने रात्रि में जिन कन्या को जन्म दिया है उन कन्या को लेकर के आ गए और अपने लाला को वहां छोड़ करके आ गए। जैसे ही कंस के कारागार में वापस आए वैसे ही कन्या रोने लगी। कंस को पता चला, कंस दौड़ा दौड़ा आया, देखा ये तो पुत्र नहीं, ये तो कन्या है, लेकिन छोड़ूंगा इसे भी नहीं। कन्या को मारने के लिए जैसे ही पकड़ करके उसे मारना चाहता था, वह कन्या आकाश में अष्टभुजा के रूप में प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की। अरे कंस, मुझे मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। इस प्रकार ये तो मथुरा की लीला हुई। और गोकुल में हम लोग चले। गोकुल में नंद बाबा और नंद रानी, जिनके यहाँ कोई कमी नहीं है। 9 लाख गैया हैं, भवन है, महल है, सब कुछ है, लेकिन घर में संतान नहीं, इसलिए दुखी हैं। एक दिन अपने कुल पुरोहित, कुल गुरु शांडिल्य ऋषि के पास गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, गोपाल मंत्र दिया, और उस गोपाल मंत्र का जप करके एकादशी का व्रत किया। इसका प्रभाव रहा, यशोदा मैया को गर्भ रहा। नंद बाबा को पता चला, अपनी बहन सुनंदा को 2-3 महीने पहले ही बुला लिया। आज रात्रि को कब वसुदेव जी अदला बदली करके चले गए किसे पता नहीं चला। पता चला भोर में सुनंदा जी ने जैसे ही देखा, सबसे पहली खबर नंद बाबा को दी। फिर पूरे ब्रजमंडल में सबको सुनंदा जी ने खबर दी है। ब्रजवासियों को पता चला, बधाई लेकर के नंद बाबा के आंगन में आ गए। सबको बधाइयां बांट रहे हैं और सब मिलकर के ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं।